बढ़िया वचन आचार्य जी का। इसी के साथ मैं धर्म सभा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संत श्री राम स्वरूप दास जी महात्यागी राम रूप दास जी महात्यागी को बोलो भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर आते छत्तीसगढ़ प्रांत के हम युवाओं के बीच में प्रखर वक्ता और सबको प्रेरणा देने वाले संत आदरणीय राम बालक दास जी महाराज चित्रकूट से पधारे हुए संत राजू लोचन दास जी महाराज, आप भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, आप भी युवाओं में जोश भरने वाले हैं। अभी हमारे आचार्य जी ने बहुत सुंदर भारत के प्राचीन वैभव के बारे में बताया, हम सब लोगों ने सुना। मुझे लगता है कि आप सब को आदरणीय राजीव लोचन जी का राम बालक दास जी का वक्तव्य सुनना चाहिए, लेकिन मुझे आज्ञा मिली है कि दो शब्द कहने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हम जिस उत्सव को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, हिंदू नववर्ष, 2-3 दिन पहले एक बच्ची आई मेरे पास, इंजीनियर है। बोले बाबा जी ये नया उत्सव क्या है, इतने साल तक तो हमने नहीं मनाते थे, अभी कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि हम लोग हिंदू नववर्ष मनाना शुरू किए, ये क्या है नया बात। मैंने कहा बेटा ऐसा है कि हम लोग अपनी प्राचीन बातों को भूल गए। आप जिस घर में पैदा हुई हो, जब आप पैदा हुई होगी तो आपके पिताजी, आपके दादा दादी किसी पंडित जी के पास गए होंगे मुहूर्त निकालने के लिए। तो जिस पंचांग से मुहूर्त निकाला है, जिस घर में पैदा हुई हो, जब आप पैदा हुई है हमारे नववर्ष से, तो पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत, शादी विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, कोई भी शुभ कार्य हो, वो सब कार्य को करने के लिए हम जिस पंचांग के देखते हैं, उस पंचांग की शुरुआत होती है हमारे वर्ष प्रतिपदा से, नवरात्र के प्रारंभ के दिन से। अभी नीले को अलग ढंग से समझाना था। मैंने कहा देखो आपके पास मोबाइल है, आप कहीं जाते हो, किसी के यहाँ मेहमान के रूप में जा रहे हो, आपको घर पता नहीं है, बोलते हो मैं पहुंच तो गया हूं, पहुंच गए हूं, लेकिन आपके घर तक कैसे पहुंचूं? तो घर का मालिक कहता है कि आप लोकेशन सेंड कर दीजिए। आजकल मोबाइल है सबके पास, व्हाट्सएप में तुरंत लोकेशन सेंड करते हैं, फिर लोकेशन के अनुसार आप जीपीएस से आप वहां पहुंच जाते हैं। आप सब लोग घर में कोई न कोई आयोजन करते हैं, तो कितना वैज्ञानिक। माताओं से निवेदन है कृपया संतरी को सुनकर ही जाएं। इतना माताओं से निवेदन है, इतना वैज्ञानिक है हमारा नववर्ष या हमारा ये हिंदू पंचांग जो है। पंडित जी संकल्प कराते हैं, संकल्प नहीं बोलूंगा, उसका अर्थ बता रहा हूं। संकल्प में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रहर चल रहा है, ब्राह्मणों द्वितीय प्रहर दे, श्री श्वेत वारा कल्प, कल्प का नाम बताते हैं कौन से कल्प में है, कौन से कलयुग में, अष्टाविंशतमे कलयुग, 28वें कलयुग में है हम, और कहां पर है उस स्थान का नाम, देश का नाम आर्यावर्ते भारत खंडे छत्तीसगढ़ प्रदेश कबीर धाम जिला अंतर्गत लोहारा नगरे, ऐसा पूरा स्थान का पूरा जीपीएस सिस्टम है। वो सारा पता करके फिर भगवान को हम आवाहन करते कि आप आइए और हमारे संकल्प को पूर्ण करिए। ये जो वैज्ञानिक आधार है इसको हम लोग भूल गए। इसको याद दिलाने के लिए हम सबको फिर से एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से अपने आने वाले पीढ़ी को हमको बताना चाहिए। उस संकल्प के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आचार्य प्रवर ने भी 2-3 बातें कही, चंद्रशेखर जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि कैसे हमको हिंदुत्व को बचाना है, कहना है। मैं जब आ रहा था रास्ते में तो किसी ने मुझे कहा कि आज के युवाओं को कैसे हिंदुत्व से जोड़ें, कैसे हिंदुत्व का उसका परिचय हो। तो 6 बातें ध्यान रखनी चाहिए। भाषा, अपनी भाषा नहीं भूलनी है। भूषा, वेशभूषा के बारे में आचार्य जी ने भी बात की। भाषा, भूषा,
भवन, हमारा भवन जो है वो भी चंद्रशेखर जी ने बात करी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करने वाला हूं। भोजन, भजन और भ्रमण। भ्रमण जो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, इसको घूम करके देखना भी चाहिए। जब तक हम अपने घर में बैठ के भजन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया बगल में हमको ध्यान नहीं आता, बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाती है। इस सब बातों को ध्यान रख करके हमारी नए जो नववर्ष के इस पावन अवसर पर नवयुवकों को दिशा देकर के उस मार्ग पर बढ़ाने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के लिए मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्म सभा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ व्यवस्थित के लिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवानि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम, दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राम जय जय राम। श्री राम मोर बदलम तुम्ही मला बोलेल परी मोठ मोठा बैठ के बोलत बोला। अभी बालकनाथ जी महाराज ने जय श्री राम के हम कहोगे तो टोटल की कहा मैं क्या मोर टोटा महाराज मोर गला गली हो गई मुरत मोहल्ला लगत है कि कहा श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम धर्म की अधर्म का आगे वाले जय हो, पीछे वाले हो कहा बैला गाड़ी में बैठे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हिंदू नववर्ष की सत्य सनातन वैदिक धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं श्री सीताराम नाम भगवान इस दिव्य मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव संतों में अग्रगण्य संत परंपरा को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हमारे परम प्रिय गुरु भाई महात्यागी श्री बालकनाथ जी महाराज, राम बालकनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी संतगण, विश्व हिंदू परिषद के समस्त पदाधिकारी गण, इस युवा मित्र मंडल के समस्त पदाधिकारी गण, मंच पर विराजमान श्री गणेश तिवारी जी, श्री भावना बोरा जी और भी जो विराजे हुए हैं, उन सब का नाम लेने का समय नहीं है। कांवर की कीमत बड़ा लफड़ा करत, तुमन तो बैठे हो ठीक ठाक, नाम तो हम सब एक लेते हैं, लेकिन इन भाग थे बीच में उठ वो भागतरी से एक घर रोकी, कांवर जाता रूप जनो साधु महात्मा है, और कैसे रूपो हमारा आगी जोगी बेरा हो गए कि कहा अरे आगे बेरा होएगा जोगी हलो घास में चूल्हा वहां जब भागा था बड़ा मारना
हम दिन भर के उपास घास बिहनिया निकले हैं कि अपने उपास रहे ठीक है, तो उपास सरल समझ में थे, ये उपास और घास खाए, उपास दिन भर रहे उपास, शाम के 1 किलो कतरल घास, 1 किलो साबुदाना घास, एक भागा से सब तीन नाव लेके सब जन के नाव ले पाता हूं, एखर से जेखर जेखर नाव लेवा गए और जेखर जेखर नहीं लेवाए तीन मन नारायण धन हो, जेखर लेवा गए तेन मुंह बाहर हो गए और जे नहीं लेवाए तेन अभी विजयोदय हवा मन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं। हम लोग जब शोभा यात्रा में निकल रहे थे, मुझे भरोसा नहीं था ऐसा शोभा यात्रा यहाँ पर आयोजित होगा, ऐसे भव्य रूप में हिंदू नववर्ष यहाँ पर ये युवा कार्यकर्ता समायोजित करेंगे, बिल्कुल आशा नहीं थी। गांव कुछ कहें इससे कार्यकर्ता है, चल चले चल बोले फोटो पम्पलेट में सब ले बड़े बालक दांत दिख, मैं कहूँ जहां मोर गुरु भाई था मैं जाऊं, इसलिए आगे। लेकिन जब यहां आए तो नजारा बदला हुआ था, और उस समय बालक दांत जी महाराज एक चौपाई कह रहे थे, अब दुई कभी आए उत्पाती नारी वृंद कर छाती। लंका में 2 बंदर आए थे, पूरा लंका घेरा गिरी से, और यहाँ राम जी हजारों जन भेज रहा है लंका, लंका घेरा गए और हमारे को चल तू मन जाओ ना फोरे बनिया को, हम सब कभी आए उत्पाती और हिंदू विरोधी पीटे छाती। आधा चौपाई बोल दो, नवा चौपाई बने। हम सब कभी आए उत्पाती और हिंदू विरोधी, जोरदार से दोनों हाथ ऊपर उठा के, हिंदू विरोधी पीटे छाती। हिंदू विरोधी मन के छाती धक धक करत, भगवान जाने का करी इसना कबू नहीं होए लोहारा। अभी महात्मा जी कहते करत रही इसना कबू नहीं होए थे, नवा नवा काम शुरू हुआ थे। अरे भैया हिंदू जाके भले मो टोटा बैठ गए, हिंदू उठ गए, है कि नहीं? टोटा सूत गए हैं, हिंदू जाग गए। और याद रखना अब हिंदू को ज्यादा जगाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जाग चुका है और हिंदू जागा है। इसी का परिणाम 2 दिन पहले समाचार में सुनाई दिया, क्या बोले लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की सरकार में दोनों में पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अब हिंदुओं को जगाने की जरूरत नहीं, अब तुम जागो। और तुम जो घोषणा करते थे उस घोषणा में परिवर्तन करो। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब ये नारा बदल गया है, राम लला हम आएंगे लेकिन कब? जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदुओं का काम था जागना, हिंदू ने जाग करके वोट दे दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। अब हिंदुओं को जागने की जरूरत नहीं, वो मतलब सुतन तो छोड़ बहुत, रात भर जागा है टाइफाइड हो जाए, ज्यादा जागे रंग रंग की बीमारी हो सकती। इसलिए हिंदू तो जाग रहा है। 5 साल में एक जाग जो थी हिंदू, अपन टाइम में बहुत होशियार हिंदू है कि नहीं? हिंदू बहुत होशियार है। कोई भी जागा ना होता तो तुम्हारे दोनों सदनों में आज पूर्ण बहुमत न मिला होता। अब तुमको जागना है, हिंदू सदा सदा के लिए न सो जाए अविश्वास के अंधकार में, संदेह के अंधकार में कि हमारा तो कोई है। बात सोच करके भयभीत होकर के हिंदू सो न जाए, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का चिंतन करना और हिंदू राष्ट्र बनाना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिनको हमने चुन करके दिल्ली भेजा। लव जिहाद लड़ो, गौ हत्या लड़ो, गजवा हिंद लड़ो, धर्म परिवर्तन लड़ो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की छत्तीसगढ़िया, जोर से बोल दो, छत्तीसगढ़िया दारू पी के हो गया और बढ़िया, फिर दारू के चाल शुरू हो जाती से लगते कुछ दिन। अभी कंवरधार आवाज रहे गणेश तिवारी के थे, मैं कहूँ गणेश तिवारी भंडारा उंडारा चला था नो है महाराज, भंडारा दारू भट्टी जी का 9 वर्ष ये हाल है। याद रखिए एक एक चीज को प्रतिबंधित करते रहेंगे, कहां तक पार पाएंगे? कब तक हिंदू जागेगा? कब तक हिंदू प्रतीक्षा करेगा? एक एक चीज पर, एक एक समस्या
समस्याओं का समाधान अब हमको नहीं करना है। हमारे लोग जिनको हमने भरोसा किया है वो पूर्ण शक्ति में है। सब संहार के एक लोहार के हिंदू राष्ट्र बना, समस्या खत्म कर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बस। हमको और कुछ नहीं सुनना है और हमको अलग अलग मांग नहीं करना है। चंद्रशेखर हमको ना गौ हत्या के लिए प्रतिबंध की मांग करनी है, न हमको धर्म परिवर्तन रोकने की मांग करना है। इन सारी समस्याओं का जड़, इन सारी समस्याओं का निदान, उस पर हमको प्रयास करना है। और इन सारी समस्याओं का निदान है सर्वधर्म समभाव की भावना केवल हिंदुओं ने जागृत की है। इसलिए इस भारत के बहुसंख्यकों को उनका स्वाभिमान और उनका सम्मान मिलना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यही आज 9 वर्ष के दिन हम लोग संकल्प करते हैं। बाकी 9 वर्ष के बारे में सब लोग जानते हैं। यह केवल सनातन संस्कृति का 9 वर्ष नहीं है, यह संपूर्ण प्रकृति का 9 वर्ष है। आज के समय में पूरी प्रकृति नौ कलेवर कर रही है। इसको कोई माने चाहे न माने, उनके पीछे हमको नहीं भागना है। हम मानते आए हैं, मान रहे हैं और मानेंगे। बस इतना ही कह करके वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने का समय। महाराज बोलिए श्याम रामचंद्र की। जय जय श्री राम। धर्म सभा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी, जो आज धर्म सभा के मुख्य वक्ता है, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे महात्यागी जी का। जय जय श्री राम। आज के इस हिंदू गर्जना कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित सभी संतों को मैं नमन करता हूं। विभिन्न संगठनों से यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथिगण, और आज के इस कार्यक्रम को हमने भव्य नहीं बनाया है। आज के कार्यक्रम को भव्य बनाने वाले आप सभी बंधु हैं, आप सभी माताएं हैं, जो अपना अमूल्य समय लेकर के आज हमारे आह्वान पर यहाँ आए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष आशीर्वाद कहें, विशेष बात कहें तो युवा मित्र मंडल, जिनके तत्वावधान में और जिनके मेहनत और जिनके प्रयास से आज सहसपुर लोहारा को ये ऐतिहासिक दिन देखने का अवसर मिला। हम सभी संतों की बात सुन रहे थे, आवाहन भी किया गया, भविष्य में क्या करना है हमें लक्ष्य भी दिया गया, और साथ ही साथ हमें सावधान भी किया गया कि यदि इस प्रकार के कार्यक्रम को हम लोगों ने हल्के में लिया, संतों की बात को हमने सुन लिया, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, तो आने वाला समय कितना भीषण होगा ये भी हमें दृश्य दिखाया गया। इसलिए हिंदू नववर्ष के इस पावन कार्यक्रम में, हिंदू गर्जना के कार्यक्रम में, मैं भी अपनी ओर से कहूंगा कि यहाँ कहा जाने वाला एक एक शब्द आदेश है, एक एक शब्द अक्षरशः आने वाले भविष्य के लिए हमारी थाती है। उसे लेके जाएं और जितना हो सके इसका और प्रसार गांव-गांव में करें, अपने और लोगों को भी आप लोग बताएं। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ, आज के कार्यक्रम की भूमिका वहीं से बनती है। भगवा ध्वज के अपमान को लेकर जब पूरा प्रदेश आंदोलित हुआ और कवर्धा में जो दृश्य 6 दिसंबर को लोगों ने देखा, अनुभव किया, तो ऐसा लगता था कि 6 दिसंबर अयोध्या में जब वो ढांचा टूटा था, वो दृश्य कवर्धा में एक बार पुनः आ चुका है। वो दृश्य हमको देखने को मिला। जिस तरह अयोध्या में वो आतंकी बाबर का ढांचा उस दिन तोड़ा गया,
लोग कहते हैं कलंक का दिन है, लेकिन हम छाती ठोक के कहते हैं और आने वाली पीढ़ियां कहेगी वो हमारे शौर्य का दिवस था कि हमने वर्षों का कलंक धोया। वो दृश्य देखने को मिला। और बहुत ही जल्दी 10 दिसंबर को जब सभा हुई, भारत के संतों ने एक बार पुनः आवाज लगाई, आह्वान किया और कवर्धा में 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज स्थापित किया गया। तो उस दिन भी ये बात आई। मैंने दोनों दिन भी बात कही थी। मैंने कहा संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान के नाम पर दो तरफा बात करने वाले लोग, संविधान के नाम पर दोगली बात करने वाले लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप सब जानते हैं मेरा स्वभाव, में नाम ज्यादा नहीं लेता, लेकिन इशारा कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप मेरे पुराने श्रोता हैं। रायपुर में धर्म संसद हुआ। एक संत ने 2 बातें कह दी, बात खराब लग गई। कुछ लोगों को FIR कर दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, उसे राष्ट्रद्रोही बना दिया गया। राष्ट्रपिता गांधी के लिए 2 शब्द किसी ने कहा तो वो राष्ट्रद्रोही हो गया। लेकिन जिस भगवान राम का नाम लेके गांधी जी चला करते थे, अरे रघुपति राघव राजा राम कहने वाले गांधी, जब गोली लगी, आज भी राजघाट में जाके देखो, गांधी की समाधि में हे राम लिखा है। जिनका सारा जीवन राम में था, गांधी के भगवान राम को गाली देने वाले राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। यदि गांधी को गलत कहने वाला राष्ट्रद्रोही है, तो गांधी के भगवान को गाली देने वाला, हमारे राम को गाली देने वाला, उसे तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए। यह हमारा धर्म कहता है। यह दोगली नीति है। संविधान की बात करते हैं, हमें संविधान की बात कहते हैं। जब हिंदू संगम करना हो तो आवेदन पे आवेदन लगाओ। कई जगह आवेदन रोक दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक भजन संध्या रोक दी गई, 10 बज गया है। यहां 2 बजे रात तक के कव्वालियां सड़क घेर के की जाती है, तो कोई रोकने वाला माई का लाल नहीं आता। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों? धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी है कवर्धा जिला में। और तथाकथित एक आदमी जिसे माफी मांगना चाहिए समाज के बीच में खड़ा होकर कि कुछ लोगों ने गलत किया है, मैं माफी मांगता हूं, पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, वो व्यक्ति 500 गाड़ी लेके छाती ठोक के क्या दिखाने आता है हमको? क्या दिखाना चाहता है? अरे 100 कुत्ते लाओ, एक शेर दहाड़ेगा ना तो कुत्तों की फौज भाग जाती है। क्या दिखाना चाहते हो? मैंने उसी दिन कहा था कि आने वाले हिंदू नववर्ष को कवर्धा जिला में हम 1000 वाहन के साथ आएंगे और भगवान का नाम लेके आएंगे। चोरों की तरह नहीं आएंगे, शेरों की तरह दहाड़ते हुए आएंगे, हिंदू गर्जना करते हुए आएंगे। मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को आप लोगों ने स्नेह दिया। युवा मित्र मंडल ने मेरी बात को उठाया और उन्होंने कहा कि बाबा जी सहसपुर लोहारा में यह कार्यक्रम आयोजन का जिम्मा हम बच्चे लेंगे, और सारे समाज ने आशीर्वाद दिया। इसके लिए युवा मित्र मंडल को और पूरे समाज को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह एक आवाज में एकत्रित होना सीखिए। कब तक बटे रहेंगे? जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव। मैं आदिवासी हूं, मैं गिरिवासी हूं, मैं गौड़ हूं, मैं हलवा हूं, मैं सतनामी हूं, मैं कबीरपंथी हूं, मैं राधा स्वामी हूं, मैं गायत्री परिवार हूं, मैं आसाराम बापू का साधक परिवार हूं, मैं बालक दास का चेला हूं। अरे आगे लगे तो हर संस्था पंथ में। अरे जब धर्म ही नहीं बचेगा, जब तुम्हारा झंडा ही नहीं बचेगा, जब तुम्हारी अस्मिता नहीं बचेगी, क्या करोगे पंथ का? क्या करोगे जाति पाति का? आज तुम्हारे मठ मंदिर नहीं बच रहे, तुम्हारी भाई बहनों को ईसाई बनाया जा रहा है, हमारे बहू बेटियों का लव जिहाद किया जा रहा है, हमारे युवा साथियों को बहलाया जा रहा है, गौ माता का मांस खिला रहे घर में बुला के। ऐसे भगोड़े लोगों के साथ
कैसा करना चाहिए? अभी वर्मा जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, आगे आर्थिक बहिष्कार। बेटा तलवार चलाना सीख लो पहले, बाद में मारना। आर्थिक बहिष्कार जो कर सकते हो तो एक लाइन की बात है, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे, या तो राम राम बोल, राम राम रट, नहीं तो सामने से हट। ठीक है, राम राम रट या तो फिर सामने से। इसलिए जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। अरे हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें कोई संस्था से मतलब नहीं है। हमारा एक धर्म है, एक मजहब है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक मान्यता है, एक ध्वज है हमारा, वो भगवा ध्वज है। एक समर्पण है हमारा, वो त्याग हमारा समर्पण है। एक हमारी माँ है, हम दो चार माँ के जने नहीं है इनकी तरह, हम एक माँ की संतान है, भारत माता की संतान है। इसलिए एक भाई की तरह रहो, एक भाई बहन की तरह रहो, एक सूत्र में बंध के रहना। मैं आदिवासी, आदिवासी में गौर हूं, हलवा हूं, मेरा बूढ़ा देव है, बड़ा देव है, देख तो रहे हो। जंगलों में जा जाके ये ईसाई लोग पैसा दे के तुम्हारे लोगों को तोड़ गए। ये जयचंद गद्दार हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। सब हिंदू नहीं है, या हिंदू के बीच में भी बड़ा खतरा है। खतरा उनसे ज्यादा अपने लोगों से है। हमें डर नहीं है दुष्टों की दुष्टता से, हमें डर है अपनों की निष्क्रियता से, हमें डर है अपनों की कायरता से। हमारी कुछ कायर, कुछ भगोड़े, कुछ गद्दार ऐसे दोषी लोग हैं, तथाकथित दो चार नेता आ गए। मैं आदिवासी हूं, आदिवासी भगवान रावण है, राम नो है, जय लंकेश बोल। जिन बात है तेल खुल के बोलना, दही मांगे ला है, ठेकुआ लुका है। जो बोलना है बोलो खुल के, क्या समस्या है बोलो, क्या डरते हो, किसको डरते हो? सहस पौलारा में रावण नहीं जलना चाहिए, क्यों नहीं जलना चाहिए? पूरी दुनिया में रावण जलता है, दशहरा में सहस पौलारा में रावण जलेगा और हम चलाएंगे आकर के। रावण कब आदिवासी हो गया बोलो? आदिवासी कहता है रावण मेरा पूर्वज है, तुम बामन हो। बामन नहीं कहता रावण मेरा पूर्वज है, तुम कब से कहने लग गए? नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम रामायण नहीं पढ़ोगे, तुम भागवत नहीं पढ़ोगे। अभी एक इधर ही जंगल की बात है, पेपर में छपा था, मेरे पास कटिंग भेजा किसी ने। दुर्गा नहीं बैठाना है गांव में, गणेश नहीं बैठाना है, ये हमारा धर्म नहीं है, हम आदिवासी हिंदू नहीं है। और नीचे में नाम लिखा था 5 जने का। ये लिखने वाले कौन? ये एसडीएम को ज्ञापन देने वाले कौन? श्री राम ठाकुर, शंकर बोगा, कन्हैया नेताम। मैं कहीं करवन के नामे भगवान के गदाई गलती कर दी। नाम देखो कन्हैया, कहे जन्माष्टमी नहीं मनाना है। राम देखो श्री राम ठाकुर, कहे राम के रामायण नहीं करना है। नाम देखो शंकर बोगा, शिवरात्रि नहीं मनाना है। अरे कोई भी आदिवासी, कोई भी वनवासी सबसे पहला राम भक्त है, क्योंकि राम को साथ देने वाले वनवासी ही थे, कोल भील आदिवासी ही थे। राम को भरत ने साथ दिया क्या सेना लेके? राम जी क्या सिपाही लेके गए रावण को मारने? किसने साथ दिया? ये बानर भालू जो कहते हैं, रीछ कहते हैं, ये कोल भील कहते हैं, ये वनवासी प्रजातियां हैं। ये वनवासी लोगों ने भगवान राम को साथ दिया। माता सीता ने टुकना चरिया बनाना सिखाया आदिवासी महिलाओं को। भगवान राम ने केवट को गले लगाया, भगवान राम ने सबरी को मां बनाया, भगवान राम ने जटायु को आग दिया, भगवान राम ने गिलहरी को हाथों में उठाया। वो मेरे राम है, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं हो सकते। इसलिए कोई आदिवासी, गिरिवासी, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई सिख, कोई सतनामी, कोई महारा, कोई जाति नहीं, हम सब एक हैं। हिंद वह सोदरः सर्वे न हिंदू प्रतो भव। ये नारा हमें लेके चलना होगा। जब भी ऐसे आह्वान आए, चाहे युवा मित्र मंडल करे, चाहे पाटेश्वर संस्कार वाहिनी करे, चाहे विश्व हिंदू परिषद करे, चाहे संघ के द्वारा हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन करे, चाहे कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग करे, हम सब कुछ भूल के एक साथ निकलेंगे और भगवा झंडा हाथ में लेके जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हमें मतैक्य होना चाहिए, ऐसे ना रहो, ऐसे मुट्ठी की तरफ बंधने की जरूरत है। बहुत हो गए बिरबिट्टी सांप, बिरबिट्टी सांप, कतेक दिन ले बिरबिट्टी बने रहो सीधवा, लेकिन चाप देवे दवाई नहीं मिले, समझ ले। ये हम बिरबिट्टी समझे है कौन मन? असरिया मन। तो यह असरिया मन ला समझाए बेरा आगे। इसलिए यदि जागे हो तो वही आर्थिक बहिष्कार, वही अपनी सनातन परंपरा के लिए एकजुट होना,
जाति पाति वर्ण व्यवस्था ये रोटी बेटी तक सीमित रखो, लेकिन धर्म की बात आए एकजुट होना चाहिए। आज हमारे राजा साहब हमारे साथ मंच पे कुछ कारणवश नहीं आए हैं, लेकिन 1 तारीख को मेरे पास आए थे यज्ञ में। बहुत ही सुंदर भारतीय वेशभूषा में राजा खड्ग सिंह जी पधारे थे राजमाता के साथ, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूरे हिंदू समाज के इस आंदोलन में अपने साथ हूं। उन्होंने तन मन धन से आज के आयोजन को साथ दिया। एक बार जोरदार तालियों से हमारे राजा साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा। और ऐसे राजा और प्रजा और संत और समाज और साथ में हमारे सिपाही मिल जाए तो इस देश का एक एक कोना कोना, एक एक कोना कोना भारत माता के जयकारों से गूंजेगा। कवर्धा की घटना से क्या सीखा हमने, सहसपुर लड़ाई की घटना से क्या सीखा, आज के रैली से क्या सीखा? जो भी गलत करेगा, कहीं भी रहो, गांव में, देहात में, मोहल्ले में, कहीं भी चौक चौराहे पे, जो भी गलत करेगा, जो भी गलत दिखेगा, जो भी गलत बोलेगा, जो भी हमें गलत लगेगा, उसे हम रोकेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, रोकेंगे। और बालक दास जी को फोन करके बताएंगे, राजीव लोचन जी को बुलाएंगे, अपने संस्था वालों को बुलाएंगे, भाई यहां गलत हो रहा है, और इनको बुला के उनको टोकेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, पहले रोकेंगे बाद में। और कहीं रोकने पे, टोकने पे, हनुमान के जाने पे, अंगद के जाने पे ना समझा तो फिर एक काम बचा है, वो क्या करेंगे? जोर से बोलो, ठोकेंगे। इसलिए जितने भी रामद्रोही हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यदि भूखे मरना चाहते हो तो बने रहो कट्टरवादी जिहादी, और नहीं यदि दाना पानी चाहिए तो आओ, तुम्हारे बाप दादा भी हमारे भाई थे। तुम अपने आप को नहीं समझते इस भारत की संतान, तुम अपने आप को इस भारत की औलाद नहीं समझते, लेकिन हम तुम्हें वो बिछड़े हुए अपने परिवारजनों का पुत्र मानते हैं। रहीम रस खान बनोगे तो चाचा ताऊ का सम्मान मिलेगा, और बाबई की औलाद बनोगे तो जूते मार के भारत से बाहर निकाला जाएगा। कोई समझौता नहीं होगा, सारे समझौतों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अंत 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 है। इसलिए आज के इस हिंदू गर्जना कार्यक्रम में जितना भी संतों ने कहा, वक्ताओं ने कहा, अक्षरशः लेके जाओ, गांव गांव में बताओ, बार बार बताओ, माइक लगा के बताओ कि ये करना है, ये होना है, ऐसा करना है। और इसके लिए संगठन बनाओ, इसके लिए संगठित बनो, समूह बन जाओ, एकजुट हो जाओ, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ, आंसू पोंछो एक दूसरे का। बाहर का कोई आदमी लालच देके हमारे लोगों को ना बहलाए, हमारे लोगों के आंख में आंसू आए तो हम पहले उनको पोंछने के लिए आगे आ जाए। ऐसा माहौल गांव गांव में सद्भाव का बनाओ, प्रेम का बनाओ। अभी नवरात्रि है, खूब जोत जली है, जमारा लुगाया गया है, खूब माता सेवा गाओ। नवरात्रि का अंतिम दिवस नवमी आएगा, भव्य राम जन्मोत्सव मनाओ, रामनवमी मनाओ, फिर हनुमान जी का जन्मोत्सव आएगा, हनुमान जन्मोत्सव मनाओ। गांव गांव में हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ रखवाओ, और ऐसा गांव गांव का माहौल बनाओ। और जैसा सबने कहा, बहुत जन के माथा अभी खाली दिखा थे, पसीना बहा के कहो इसे घलो है। माथे में तिलक लगाओ, माथे में तिलक लगाओ, भगवा ध्वज अपने घर पे लगाओ, भगवा फेटा लगा के चलो। मैं तो अपनी बहनों से भी कहता हूं, काला पीला स्कार्फ मत रखो, भगवाई लगाओ। मुंह बांधना हो तो भगवाई से बांधो, और स्कूटी के डिग्गी में एक तलवार भी रखना। कोई आए आतंकी जिहादी, एक खींच के तलवार निकालना, काट दूंगा तेरा सर। हमारी बहनों को चंडी भवानी, आज हमारी बहनों ने बहुत सुंदर यहां उपस्थिति दी, और बहुत सी बहनों ने बहुत हिंदू छत्राणी का वेश धारण करके उपस्थिति दी। मैं बहनों को धन्यवाद दूंगा, और चाहूंगा बहुत जल्दी मैं शस्त्र दीक्षा करने वाला हूं। बहुत जल्दी शस्त्र दीक्षा होगा सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला में, और शस्त्र दीक्षा के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारी गौ माता को ट्रकों में ठूस ठूस के ले जा रहे हैं, इन हरामखोरों को किसने लाइसेंस दिया है जरा मुझे बताओ। जब हमारी गौ माता को काटने ले जाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो अपनी गौ माता की रक्षा के लिए मैं शस्त्र दीक्षा आपको भी दूंगा, मेरी बहनों को भी दूंगा। तलवारें आ रही है,
कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मार काट करने के लिए शस्त्र दीक्षा नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में शस्त्र पूजा होती है, शस्त्र पूजा हम करेंगे, अपने घर में शस्त्र रखेंगे। आज जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और सहसपुर लोहारा क्षेत्र में गंडई से लेकर सहसपुर लोहारा तक जो आज वातावरण बना है, इस वातावरण, इस भव्यता को हृदय में बसा करके एक संकल्प लेके जाना है। एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारा भगवा में देश है, ये हमारा जो देश है वो समर्पण का देश है, त्याग का देश है, एक दूसरे से मित्रता का देश है। यहां जो द्वेष फैलाएगा, वो द्वेष फैलाने वालों को हम बख्शने वाले नहीं है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। उन लोगों के साथ हमको लोहा लेना पड़ेगा, उनके साथ अब टकराना पड़ेगा। युद्ध की स्थिति आए तो युद्ध भी करना होगा। ऐसे संकल्प के साथ जाओ और आगे जो भी सहयोग लगे, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो रख लेना, मिल जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, मुझे संपर्क करो। जहां आप रहोगे वहीं आपको सहयोग मिलेगा। हमारा युवा मित्र मंडल भी आपके साथ है, हमारे सभी हिंदू संगठन हमारे साथ है, हमारे समाज का एक एक भाई हमारे साथ है। और यदि कोई बिगाड़ने वालों से डरते हो तो डरने वालों को अंत में कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि काल से वो डरे, काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या उखाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए डरने की बात नहीं है, अब डरना छोड़ो और लड़ना शुरू करो। ये हमारे लिए एक ऐसे क्रांति का समय है, ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। भारत को आजाद करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी है तो एक हिंदुत्व की लड़ाई भी पूरे गांव गांव में लड़ना होगा, और वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसमें सबका आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को यहां पर विश्राम दूंगा। इस हिंदू गर्जना कार्यक्रम में जितने भी आज अतिथि आए हैं, मैं भी इसमें आयोजक हूं। मैं युवा मित्र मंडल का एक सदस्य के नाते सबका आभार करता हूं, युवा मित्र मंडल के मेरे साथियों का भी आभार करता हूं। आप लोगों ने तन मन धन से जो साथ दिया इस कार्यक्रम को, उसके लिए आभार करता हूं। और आप लोग यदि मेरी बात से सहमत हैं तो आइए एक बार जरा दोनों मुट्ठियां बांधेंगे, भुजाएं सीधे आकाश की ओर उठाएंगे, जोरदार जय घोष करना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, भगवा ध्वज की, भगवा ध्वज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार छाती फाड़ के होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। काबर संत सभा कहते हैं कि महागंगा से कम नहीं है, तो एक बार अभी मौका मिले दोनों हाथ उठा के जयकार लगाना है, फिर उसके बाद यहां से सब वाले बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे बीच में हमार संत मन के समागम में हमार समस्त क्षेत्रवासीला बहुत आशीर्वचन प्राप्त हुई से अगेला हम सबला तो इस सभा का समापन करते हुए आप सभी को जय जय श्री राम आओ आभार के रूप में मैं बुलाना चाहूं नंदलाल चंद्राकर जी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। बोलो जय जय श्री राम। अरे जिन भारी भारी तेकर का आभार जी है ना। बोलिए भारत माता की। उपस्थित आज के जम्मू धर्मा सभा के जो हुंकार रैली जिसमें प्रमुख रूप से हम सब के बीच में और हम सब के चहेता, हम सब के मार्गदर्शक पूज्यवर महात्यागी संत राम बालक दास जी महाराज जी का हमेशा हमारा सानिध्य प्राप्त होते थे, चाहे यज्ञ के माध्यम से हो, चाहे धर्म के कोई से भी ग्राम स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो,
आप सब मल्ला विदित है। ऐसे महापुरुष मन के हमला आज सत्संग प्राप्त हुई। साथ में ये मंच में चित्रकूट धाम से पधारे हुए पूज्यवर संत राजीव लोचन दास जी जिकर मन के बड़े ही ओजस्वी और साहसी उद्बोधन आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे महापुरुष और मंच पर विराजमान सभी संतगण आज सब के माध्यम से जिन हमला सत्संग प्राप्त हुई, मैं अपन लोहारा कबीरधाम जिला के ओर से विश्व हिंदू परिषद की ओर से आप सब मन के बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हाँ भाव ये कड़ी के बीच आप सब लोग बताना चाहूं, आज के सभा के संचालक बाल योगेश्वर जी संत राम बालाजी महात्यागी शक्तिघाट क्षेत्र से जो आए हैं, अभी मां शक्ति मंदिर में जाऊंगा तो मेरे गाड़ी के आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा लेंगे। शक्ति मंदिर शक्तिघाट बिगनपुर। आज के सभा के कार्यक्रम के लाइव हुई से ओकर एक चैनल है राम बाला दास जी महाराज के नाम से, आप सभी सर्च करके वाला देख सकते हो। और लास्ट में ही बोलना चाहो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लखन सिया जान की, राम लखन सिया जान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सभा को यही विराम देते हुए आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम। सभी अपना अपना गृह विश्राम गृह को प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात युवा मित्र मंडल के सभी सदस्यों से मेरा